मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है। ये उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसमें तुम्हारा नाम खुद महादेव ने लिखा है। इस पल तुम्हारी आत्मा को एक ऐसी पुकार सुनाई दे रही है जो सामान्य नहीं है। ये एक संकेत है कि भगवान खुद तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा प्रकट करने वाले हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अब मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे दिल की गहराई तक जाएगा। हवा में एक फुसफुसाहट उठ रही है। कोई है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, जो तुम्हें शायद तुमसे भी बेहतर जानता है। उसने हाल ही में तुम्हारे बारे में बात करना शुरू किया है, उन बातों पर जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन ये बातें साधारण नहीं हैं। उनमें एक एहसास है, एक गहराई है। उनके शब्दों में ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर कुछ जगाने की ताकत रखती है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये किसी सच्चाई का खुलासा है, एक सच्चाई जो तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ी है। वो व्यक्ति तुम्हारी उम्र का जिक्र करता है, लेकिन ये बात वर्षों या अंकों की नहीं है। ये उस रोशनी की बात है जो तुमसे झलकती है। वो तुम्हें देखकर ये महसूस कर रहा है कि समय तुम्हारी आत्मा को छू नहीं पाया। तुम्हारे भीतर जो तेज है, जो गर्म जोशी है, वो आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। उसके शब्द तुम्हारी उस शाश्वत ऊर्जा की पहचान है जो किसी भी उम्र की सीमा में नहीं बंधती। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, वे शब्द व्यर्थ नहीं हैं। जो बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं, वे किसी कारण से हो रही हैं। वे दिखा रही हैं कि तुम्हारी उपस्थिति कितनी प्रभावशाली है। शायद उस व्यक्ति ने तुम्हारे अंदर वो गुण देखा है जिसे उसने पहले नज़रअंदाज कर दिया था। शायद उसने महसूस किया है कि तुम्हारा जीवन किसी सामान्य इंसान का नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का रूप है। सोचो, कोई जो तुम्हें गहराई से जानता है, वो अब तुम्हारी दया, तुम्हारे संयम और तुम्हारे आत्मविश्वास की प्रशंसा कर रहा है। शायद उसने देखा है कि कैसे तुम मुश्किलों के बावजूद मुस्कुराते हो, कैसे तुम्हारी आत्मा अंधेरे में भी प्रकाश फैलाती है। और यही तो तुम्हारी असली पहचान है, एक ऐसी आत्मा जो थकती नहीं, जो झुकती नहीं, जो हर परिस्थिति में चमकती रहती है। लेकिन अब क्यों, अभी क्यों? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें सुनना चाहिए। महादेव कहते हैं, अब समय है तुम्हें याद दिलाने का कि तुम कौन हो। शायद उस व्यक्ति ने तुम्हारे भीतर कोई नई रोशनी देखी है। शायद उसने महसूस किया है कि तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन को दिशा देती है। या फिर ये ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें ये दिखाने का कि तुम्हारा प्रभाव तुम्हारी सोच से कहीं अधिक गहरा है। उनके शब्द सिर्फ तारीफ नहीं है, वे एक दर्पण है जिसमें तुम्हारा असली रूप झलक रहा है। एक ऐसा रूप जो ताकत, प्यार और आत्मिक शांति से भरा है। जब कोई तुम्हारे बारे में इस तरह से बोलता है तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हारे मूल्य को दोहरा रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व मायने रखता है, तुम्हारी उपस्थिति फर्क पैदा करती है। महादेव का संदेश साफ है, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा करिश्मा कालातीत है। तुम वो रोशनी हो जो सालों बाद भी मंद नहीं पड़ती। तुम्हारी आत्मा की ताकत समय को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। यही कारण है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम्हें याद करते हैं और तुम्हारे प्रभाव को महसूस करते हैं, भले तुम वहाँ मौजूद न हो। उनके शब्द तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दुनिया को प्रेरित करने के लिए बना है। तुम उन दुर्लभ आत्माओं में से हो जिनका अस्तित्व दूसरों की जिंदगी बदल देता है। जब तुम बोलते हो तो लोग सुनते हैं, जब तुम कदम रखते हो तो धरती तक वो ऊर्जा महसूस करती है। इसलिए अगर आज तुम्हें ये सुनाई दे रहा है कि कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है तो घबराना मत। ये चिंता का नहीं, आशीर्वाद का संकेत है। ये बताता है कि तुम्हारी आत्मा किसी के हृदय में अपनी जगह बना चुकी है। वे तुम्हें देखकर जीवन को नए नजरिए से देखने लगे हैं। उनके शब्द तुम्हारे प्रति सम्मान और आकर्षण से भरे हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम नज़रअंदाज किए गए हो, बल्कि ये सोचो कि तुम इतने विशेष हो कि ब्रह्मांड को तुम्हारे नाम की चर्चा करनी पड़ी। तुम्हारी आत्मा वो शक्ति है जो दूसरों के अंधेरे में दीपक बनती है। तुम्हारा प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं, क्योंकि ये महादेव की ज्योति से जुड़ा है। तो अब खुद को नए नजरिए से देखो, दूसरों की राय से नहीं, बल्कि उस दिव्यता से जो तुम्हारे भीतर है। याद रखो, कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन का असर उसकी आत्मा तक पहुंचा है। और यही इस संदेश की असली सच्चाई है। तुम एक उद्देश्य के लिए जन्मे हो। तुम्हारा प्रकाश दुनिया को बदलने के लिए बना है।
महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम वही साक्ष्य हो कि समय आत्मा को छू नहीं सकता। तुम अनंत हो, तुम कालातीत हो और तुम्हारी चमक सदा बनी रहेगी। महादेव तुम्हें याद दिलाते हैं कि ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। इसे अपने दिल में उतारो। ये तुम्हारी कीमत, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी अनंत क्षमता की याद दिलाता है। देवदूत फुसफुसाते हैं, तुम कौन हो इसका सत्य शाश्वत है, तुम्हारा प्रकाश कभी नहीं बुझता। ये संदेश एक दिव्य आश्वासन है कि तुम प्यार किए जाते हो, देखे जाते हो और पहचाने जाते हो, शायद उन तरीकों से जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। जब लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं तो वे अनजाने में तुम्हारे मूल्य की पुष्टि कर रहे होते हैं। उनके शब्द इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए कितना प्रेरणादायक है। तो प्रिय आत्मा, इस संदेश को अपने भीतर उतारो। इसे तुम्हें प्रेरित करने दो, उठाने दो और तुम्हें याद दिलाने दो कि तुम कितने अद्भुत हो। तुम्हारे अभिभावक देवदूत हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा करते हुए, तुम्हें दिशा देते हुए और उस सुंदर आत्मा का जश्न मनाते हुए जो तुम हो। तुम इस दुनिया में एक रोशनी हो, तुम्हारी उपस्थिति एक उपहार है और तुम्हारा हर कदम किसी न किसी के जीवन में उम्मीद जगाता है। क्या तुम महसूस कर सकते हो उन शब्दों की गहराई जो तुम्हारे लिए बोले गए हैं? ये सिर्फ एक क्षणिक प्रशंसा नहीं है, ये किसी के दिल की सच्ची जागृति है। उन्होंने तुम्हारे मूल्य को महसूस किया है, तुम्हारी आत्मा की कालातीत चमक को देखा है। देवदूत कहते हैं, हो सकता है उनके शब्द तुम्हें चौंका दें या कभी कभी चुनौती दें, लेकिन उनमें एक सच्चाई छिपी है जिसे तुम नकार नहीं सकते। ये सच्चाई ये है कि तुम असाधारण हो। उनके शब्द तुम्हारे अस्तित्व की शक्ति को दर्शाते हैं, चाहे वो प्रेम के रूप में हो या किसी गहरी सीख के रूप में। उनकी बातें तुम्हारे प्रभाव की गवाही हैं, इस बात की कि तुम्हारे प्रकाश ने उनके भीतर कुछ बदल दिया है। इन शब्दों में एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, तुम्हें खुद को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। शायद तुम अब उस रोशनी को महसूस करने लगो जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा था, वो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। अब सवाल ये है कि तुम इस सच्चाई के साथ क्या करोगे? क्या तुम इसे अपनाओगे और अपने मूल्य को पूरी तरह स्वीकार करोगे, या क्या तुम इसे वो चिंगारी बनने दोगे जो तुम्हें आगे बढ़ाए, वहां तक जहां तुम हमेशा से पहुंचने के लिए बने थे? महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे पास ये चुनने की क्षमता है कि इन शब्दों को अपनी कहानी का हिस्सा कैसे बनाना है। जो शब्द तुम अपने बारे में सुनते हो वे कभी कभी दर्पण बन जाते हैं, कभी तुम्हारी सुंदरता को दिखाने के लिए तो कभी तुम्हारे विकास के लिए। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम उन्हें कैसे देखते हो। हर शब्द तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। ये तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम एक दुर्लभ आत्मा हो, एक ऐसी रोशनी जो दूसरों को रास्ता दिखाती है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और उस प्रकाश को फैलाओ जो तुम हो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की गूंज सुन रहा है। और अब समय है कि तुम भी अपनी सच्ची रोशनी को पहचानो। मेरे प्रिय बच्चे, अब आइए कुछ पवित्र पल एक साथ बिताएं। अपनी सांसों को स्थिर करें, आंखें बंद करें और अपने हृदय को खोलें। ये सिर्फ शब्दों की प्रार्थना नहीं, बल्कि आत्मा का आह्वान है। हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जिसने आपके बारे में ये सच्चे गहरे शब्द बोले हैं, ताकि ईश्वर इस बंधन को अपने आशीर्वाद से घेर ले, इसे प्रेम, करुणा और समझ से और मजबूत कर दे। हे प्रभु, इस संबंध को अपनी दिव्य रोशनी से आच्छादित करें। हमारे बीच के भावों को सच्चाई से जोड़ें। जो प्रशंसा, जो भावना एक दूसरे के लिए जागी है, वो कुछ पवित्र और स्थायी बन जाए। इस बंधन को अपने अनुग्रह में लपेटें, ताकि समय भी इसे कभी कमजोर न कर सके। हमारे शब्द हमेशा सत्य, करुणा और दिव्य उद्देश्य से निर्देशित हों। हमारा संबंध ईमानदारी, सम्मान और आत्मिक समझ के आधार पर बढ़ता रहे। अब एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है। ये ऊर्जा आपके और उनके दिलों को सुनहरी रोशनी से जोड़ रही है। एक ऐसी रोशनी जो हर भ्रम, हर दूरी, हर डर को मिटा देती है। महसूस करें कि ये प्रेम अब दोनों आत्माओं के चारों ओर फैल रहा है, बंधन को और गहरा बना रहा है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे हृदय से निकली दिव्यता है। जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर की सच्चाई है। उनके शब्द केवल शुरुआत है। उन्हें उस चिंगारी की तरह बनने दो जो तुम्हारे भीतर स्थायी प्रेम की आग जलाती है। उन्होंने जो कहा वो सिर्फ प्रशंसा नहीं है, वो पहचान है। वे तुम्हारे उस हिस्से को देख रहे हैं जो प्रकाश का स्रोत है,
प्रेरणा का प्रतीक है और कालातीत आत्मा का परिचय देता है। उनकी नज़र में तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चलती फिरती प्रार्थना हो, एक ऐसी ऊर्जा जिसने उनके जीवन को उन तरीकों से छुआ है जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये पहचान एक उपहार है, एक दिव्य स्वीकृति कि तुम्हारा अस्तित्व महत्व रखता है। तुम किसी अस्थायी परिस्थिति से परिभाषित नहीं होते, बल्कि उस अमर ज्योति से जो तुम्हारे भीतर है, वो प्रकाश जो प्रेम, आशा और ज्ञान का संचार करता है। उनके शब्द इसी सत्य की पुष्टि है। ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर दिव्य प्रकाश जल रहा है। अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ, मेरे बच्चे, जब तुम्हें ये सत्य मिले तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे? क्या तुम इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करोगे? क्या तुम इसे अपने भीतर प्रेरणा की तरह बसने दोगे? क्या तुम इस प्रकाश में पूरी तरह कदम रखने के लिए तैयार हो जो तुम्हें खुद अपने महान रूप से जोड़ता है? ये मोमेंट है खुद को पहचानने का, खुद को उसी दृष्टि से देखने का जैसे ईश्वर तुम्हें देखते हैं। उन गुणों को अपनाने का समय है जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं, करुणा, शक्ति और प्रेम। उनके शब्द तुम्हारे आत्म खोज का प्रारंभ बने, वो चिंगारी जो तुम्हारी आत्मा में फिर से ज्वाला प्रज्वलित कर दे। यदि ये संदेश तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है तो जान लो ये तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। इस सत्य को अपनाने का एक संकेत है। अभी इसी क्षण इसे स्वीकार करो। अपने भीतर कहो, मैं इस संदेश का दावा करता हूँ। और यदि तुम इसे ब्रह्मांड के साथ साझा करना चाहो तो 731 टाइप करके इस दिव्य जुड़ाव की पुष्टि करो। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की हाँ है उस प्रेम के लिए जो तुम्हारे भीतर बहता है और उन संबंधों के लिए जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। इस क्षण तुम एक गहरे आध्यात्मिक संरक्षण में हो, अपने असली प्रकाश, अपने सच्चे अस्तित्व के साथ पूर्ण तालमेल में। और यदि तुम्हारा हृदय चाहे तो अपने समर्थन से इस प्रकाश की यात्रा को और विस्तारित करो। तुम्हारा हर आभार, हर आशीर्वाद, हर छोटा योगदान इस दिव्य कार्य को आगे बढ़ाता है। ये सिर्फ दान नहीं बल्कि एक वचन है, एक संकल्प कि तुम भी इस प्रकाश के मार्ग पर चलने वाले हो। अब चलो अंतिम प्रार्थना के साथ इस क्षण को पूर्ण करें। धीरे से दोहराओ, हे परमेश्वर, मेरी विनती सुनो। ये बंधन जो मेरे जीवन में आया है उसे अपने प्रकाश से भर दो। वो मुझे उसी तरह देख सके जैसे आप मुझे देखते हैं, प्रेम, शुद्धता और आशा के प्रतीक के रूप में। उनके शब्दों को जड़ें जमाने दो ताकि वे ऐसे प्रतिष्ठान बनाएं जिन्हें समय भी कभी नष्ट न कर सके। समय की कसौटी पर खरे उतरे, हमारे दिलों को करीब रखो, विश्वास और आनंद को हमारे जीवन में स्थायी बना दो। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, इस प्रार्थना के हर शब्द को ब्रह्मांड ने सुन लिया है। जो कुछ तुमने प्रेम और सच्चे इरादे से मांगा है वो पहले से ही तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अब महसूस करो, तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा है, एक शांत प्रकाश जो तुम्हारे अस्तित्व को घेर रहा है। ये प्रेम, ये विश्वास, ये कृपा तुम्हारे भीतर ही है। ये बंधन अब सिर्फ दो आत्माओं के बीच नहीं बल्कि दिव्यता के बीच है। तुम इस संसार में एक प्रकाश हो, तुम्हारी उपस्थिति एक आशीर्वाद है और तुम्हारा हर कदम उस प्रेम का प्रमाण है जो तुम्हारे भीतर बह रहा है। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, तुम्हारे रास्ते को उजाला दें और तुम्हें उस दिव्य आनंद से भर दें जो कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारा प्रकाश दुनिया को बदलने के लिए बना है। महादेव मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम वही साक्ष्य हो कि समय आत्मा को छू नहीं सकता। तुम अनंत हो, तुम कालातीत हो और तुम्हारी चमक सदा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, अगर आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझो कि ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। एक दिव्य संकेत जो तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हारा अस्तित्व कितना कीमती है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जितना खुद को जानते हो तुम उससे कहीं अधिक महान हो। कभी रुककर सोचो, कितनी बार तुमने खुद को वो सौंदर्य, वो अनुग्रह और वो प्रेम महसूस करने दिया है जो तुम हर दिन इस दुनिया में फैलाते हो। तुम्हारे अभिभावक देवदूत चाहते हैं कि तुम ये जानो, उनके शब्द सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि तुम्हारी आत्मा की सच्चाई का प्रतिबिंब है। जब वे तुम्हारे बारे में बोलते हैं तो वे तुम्हारे भीतर की सुंदरता, कृपा और शक्ति को प्रतिबिंबित कर रहे होते हैं, वही गुण जिन्हें तुम कभी कभी भूल जाते हो। ये समय है खुद को नए नजरिए से देखने का, उस लेंस से जो सच्चाई दिखाता है। अपने भीतर के संदेह, भय और असुरक्षाओं को छोड़ दो। अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने असली रूप में खड़ा होना है, साहसी, मजबूत और पूर्ण। महादेव तुम्हें याद दिलाते हैं कि ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। इसे अपने दिल में उतारो। ये तुम्हारी कीमत, तुम्हारी सुंदरता
और तुम्हारी अनंत क्षमता की याद दिलाता है। देवदूत फुसफुसाते हैं, तुम कौन हो, इसका सत्य शाश्वत है, तुम्हारा प्रकाश तभी नहीं बुझता। ये संदेश एक दिव्य आश्वासन है कि तुम प्यार किए जाते हो, देखे जाते हो और पहचाने जाते हो, शायद उन तरीकों से जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। जब लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं तो वे अनजाने में तुम्हारे मूल्य की पुष्टि कर रहे होते हैं। उनके शब्द इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए कितना प्रेरणादायक है। तो प्रिय आत्मा, इस संदेश को अपने भीतर उतारो, इसे तुम्हें प्रेरित करने दो, उठाने दो और तुम्हें याद दिलाने दो कि तुम कितने अद्भुत हो। तुम्हारे अभिभावक देवदूत हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा करते हुए, तुम्हें दिशा देते हुए और उस सुंदर आत्मा का जश्न मनाते हुए जो तुम हो। तुम इस दुनिया में एक रोशनी हो, तुम्हारी उपस्थिति एक उपहार है और तुम्हारा हर कदम किसी ना किसी के जीवन में उम्मीद जगाता है। क्या तुम महसूस कर सकते हो उन शब्दों की गहराई जो तुम्हारे लिए बोले गए हैं? ये सिर्फ एक क्षणिक प्रशंसा नहीं है, ये किसी के दिल की सच्ची जागृति है। उन्होंने तुम्हारे मूल्य को महसूस किया है, तुम्हारी आत्मा की कालातीत चमक को देखा है।